यस, तो ये है हमारा लिविंग रूम। वाओ, हम तीनों यही रह सकते हैं, काफी है हमारे लिए। नहीं दोस्त, ये एक हाईटेक घर है। डोंट टेल मी, शो ऑफ कहीं के। और ये आधी सैलरी के लिए रोता रहता है, कमीना। देखो, इस एरिया में हम दोनों की टूर्नामेंट्स होंगी, जहां मेरा दोनों को तोड़ना फोड़ना हरा देना चलता रहेगा, ठीक है? और इस तरफ तुम जब भी चाहो म्यूजिक सिस्टम चला सकती हो। पड़ोसियों की फिक्र मत करो। खेलेंगे खेलेंगे, फिक्र मत करो, जरूर खेलेंगे। अच्छा, और ये रहा किचन, फुली फंक्शनल। सब कुछ अच्छी तरह से देख लो, मैं हर चीज निकाल कर नहीं दिखाऊंगा। फ्रिज में कुछ नहीं है, इसलिए बोलो शॉपिंग के लिए कौन जाएगा? हाँ, शॉपिंग ना, कौन जाएगा शॉपिंग के लिए? अच्छा ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। अभी किसी को पैटीज खाने का मन है? हे, इसे कहते हैं हेड असिस्टेंट। ये है सच्ची हेड असिस्टेंट। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो तो मैं हूँ। सच कह रहा हूँ, मेरा पुनर्जन्म इसी घर में होना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों के रूम्स खाली कर दिए हैं, तुम्हारा सामान रखने के लिए जगह लगेगी ना? नाजली, ये रहा तुम्हारा रूम। यहां धूप अच्छी आती है। बहुत अच्छा रूम है ये। मैं सामने के रूम में रहूंगा, ठीक है? अच्छा चलो दोस्तों, ये है घर का सबसे आलीशान रूम, मेरा एक्स रूम। वाह 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 वाह। चल, मैं हार गया। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जिंदगी भर चिक चिक करते रहोगे। अब मैं नहीं ले सकता। जाओ बेड चेक करो, कितना मस्त है। नहीं, मुझे तो जमीन पर सोने की आदत है। इतने बड़े रूम का क्या करूंगा? बड़े रूम की जरूरत तो तुम्हें है। क्योंकि मैं मोटा हूं। फनी, गुड। इसलिए जरूरत है। अब क्या किया तुमने? देखना तो मुझे। अच्छी। हाँ, मैं आ गई। कहो क्या कहना है? मेरी तरफ मत देखो, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब है नहीं पता है? तुम्ही ने तो कहा था। ये तुम दोनों के आपस का मामला है, मुझे नहीं पता। मुझे बीच में मत लो। मैं जरा दूसरे रूम्स चेक करके आता हूँ। तुम्ही ने कहा था, डेमिर इंतजार कर रहा है। मैं मेरा रूम देख कर आती हूँ। अंदर तो आओ। नहीं, रहने दो, थैंक्स। अच्छी, अब यहाँ तक आई हो तो अंदर भी आ जाओ ना। कम ऑन अच्छी, आ जाओ प्लीज। ओके, बोलो क्या बोलना है। अब बोलो भी, क्या बोलना है? मुझे क्या बोलना है? ये सब इतनी अचानक हुआ, मुझे नहीं पता था तुम आ रही हो। यू नो वॉट, बहुत हो चुका है। अच्छी मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। तो बोलो क्या बोलना है। अरे क्या बोलना है मुझे, और क्या सुनना है तुम्हें? डेमिर, मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? ठीक है, बताओ मुझे तुमसे क्या चाहिए। हाँ, बताओ। आई वॉन्ट यू। और क्या चाहिए होगा अच्छी? देखो, पापा के जाने के बाद मैंने कंपनी की जिम्मेदारी उठा ली। बस 2 घंटे सोकर काम किया है मैंने, हॉस्पिटल और कंपनी दोनों का। फिर भी मैं डटा रहा। मगर तुम, पिछले 2 दिनों से मुझसे काम नहीं हो रहा, तुम्हारे सिवाय कुछ सोचता ही नहीं है। अच्छी देखो, अब मैं जान गया हूं, तुम जैसे भी हो, तुम्हारा पागलपन, खूबसूरती,
तुम्हारा बचपना, सबके साथ मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, will you marry me? तुम, हमारी शादी। मैंने तुम्हारे लिए रिंग भी खरीद ली थी। आज रात मैं खुद आने वाला था, मगर तुम आ गई। इसे किस्मत नहीं कहोगी तो क्या कहोगी तुम? अच्छी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझसे शादी कर लो। नहीं कर सकती दमिर, मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अचेलिया, इज़ो, तुम गई नहीं? नहीं गई, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम सचमुच खुश हो? हाँ, खुश हूँ। तुम्हारी मॉम, उन्होंने क्या कहा? उसे छोड़कर आई हूँ मैं, सारे रिश्ते तोड़कर चली आई हूँ। उसने जिस क्लिनिक के बारे में बोला था, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। और पता है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे हवा साफ हो गई हो, लाइट्स ब्राइट हो गए हो, जैसे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अली, मॉम से मदद लेने से अच्छा है मैं मर जाऊं। मगर अब वो हॉस्पिटल की मदद नहीं करेंगी, मगर हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं करेंगी? डोनेशन नहीं करेंगी, यही कह रही हो ना? जरूरत भी नहीं। इतना गुस्सा उन लोगों से? शुरू में मुझे किसी बात के लिए नहीं रोका और अब कहते हैं हमसे गलती हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत गुस्से में लग रहे हो अली। हाँ, हूँ गुस्से में। तो फिर जोर से चिल्लाओ। कैसे? ऐसे। ऐसो। चलो आ जाओ। बिल्कुल नहीं। अरे चिल्लाओ ना। नहीं चिल्ला सकता, नहीं कर सकता, कभी नहीं।
हम ऐसी कई चीजें करते हैं जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते। अली, देखना तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा लगेगा? प्रॉमिस करती हूँ। चलो आजा, हम दोनों साथ में चिल्लाते हैं। आजा, चलो चलो अली, आजा, सोचो मत, चलो। एक साथ, 1 2 3। एक बार फिर। एक बार करते हैं। मिस्टर अली एहसान, ऐसा मत कीजिए। हमने कब आपके बिल्स पेंडिंग रखे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं इक्विपमेंट्स के सारे इंस्टॉलमेंट्स भर दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम। मिस्टर अली एहसान, प्लीज आप तमीज से बात कीजिए। मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। कम इन। मिस बेलिस, मैं जानता हूँ बहुत देर हो गई है, सब लोग चले गए, मगर एक मैडम है जो आपसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। ओके। वसलात कोजोलो। बेलीज बॉयज हॉल। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असल में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। बैठ सकती हैं आप। कहिए। हॉस्पिटल की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मुझे पता चला, रिसर्च किया और मैं आपकी मदद करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए। हॉस्पिटल के शेयर्स में मेरा हिस्सा होगा 51%। ये नहीं हो सकता। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ मिस बेलीज। ये जगह आपके फादर की थी। समझ सकती हूँ आप कितनी निराश होंगी,
मगर आप लकी है कि मैं खुद आई हूँ। I'm sorry, लेकिन क्या हम पहले भी कभी मिले हैं क्या? और आपको मेरी सिचुएशन के बारे में कैसे पता चला और आप है कौन? मुझे कोई सवाल पूछे ये अच्छा नहीं लगता मुझे। ये तो आपको पता लगाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है पिछली बातें पीछे छोड़ते हैं और आगे की सोचते हैं, यही ठीक होगा। आय है, अनकंफर्टेबल है। ये काउच बदलना होगा। ये टेबल भी निकाल देंगे। मुझे मार्बल टेबल्स पसंद है, क्लासी लगते हैं, मगर लाइट अच्छा है। ऐसा करते हैं, मेरा टेबल वहाँ रखेंगे खिड़की के पास, और कुछ आर्ट वर्क भी। ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, मुझे पसंद नहीं है। कुछ पेंटिंग्स है मेरे दिमाग में, उनमें से कुछ यहाँ लाकर मैं अपनी रूम सजा लूंगी। आपने अभी आपका रूम कहा? आपका रूम? हाँ। अगर हॉस्पिटल के 51% शेयर्स आपने नहीं बेचे तब ऐसा होगा, बेच दिए तो नहीं होगा। पहले आप सैलरीज कट करेंगी, फिर इक्विपमेंट्स बेचनी पड़ेंगी, और फिर आपके एम्प्लॉय चले जाएंगे। फिर क्या होगा? ये पूरा हॉस्पिटल ही मुझे खरीदना पड़ेगा। समझ गई आप? थैंक यू सो मच। जवाब है नहीं। और अब आप मेरी रूम से जा सकती हैं। ठीक है, आप इस बारे में सोच लीजिए, मगर मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 24 घंटे दे सकती हूँ। आप सब कुछ अच्छी तरह से सोच लीजिए। पता करो मिस बेलिस कौन से बैंक्स के साथ डील करती हैं। अब वो लोन के बारे में सोचेंगी। हम ऐसा मौका नहीं गंवा सकते। चिल्लाने के बाद अच्छा लगा ना? थोड़ा सा अच्छा लगा। अब नींद भी अच्छी आ जाएगी, देखना। अली अब अंदर नहीं आती, इससे पहले मेरी नींद उड़ जाए। मैं घर जाती हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय। इज़ो, क्या हुआ? सुनो, अभी हम टेरेस पर चिल्ला रहे थे। हाँ तो? अच्छा लगा, थोड़ा शांत भी हो गया और मेरा गुस्सा भी कम हुआ, मानता हूँ, मगर अब भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? नाज़ली, डॉक्टर फैरमैन, डॉक्टर आदिल, तुम्हारे फ्रेंड्स, इन सब की वजह से तुम बिजी रहा करते थे और इन सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इसलिए शायद तुम्हें नाज़ली की ज्यादा याद आ रही है ना अली? अली,
तुम चाहते हो नाजली वापस आए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे वो वापस नहीं चाहिए, ठीक है? मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर बनना और रिश्ता रखना, मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, पैनिक मत होना। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। देखो ये सीरियस बात है और यहाँ ऐसी बातें नहीं कर सकते। मेरी बात सुनोगे? अभी सो जाते हैं, कल सोचते हैं इस बारे में। मैं सो नहीं सकता, मेरी ड्यूटी है यार। में फिर से नाजली से मिलना होगा। ठीक है, देखो मैं प्रॉमिस करती हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं हूँ ना। हम हैंडल कर लेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्रॉमिस। बस एक दिन के लिए संभालो, कर लोगे नाली? बस उसकी तरफ देखना ही मत देखना। देखोगे नहीं तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बाद में मिलती हूँ। काम पर ध्यान देना। वक्त हो गया, हम यही खड़े। आप कुछ कीजिए ना। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए मगर MRI मशीन बिगड़ गया है। हॉस्पिटल के 51% शेयर्स चाहिए उन्हें। 51%, कैन यू बिलीव दैट? यानी मैं मेरे डैड का हॉस्पिटल उनके हाथों में सौंप दूं। जैसे ये लीजिए, 51% आपके हो गए। आई थिंक देने चाहिए। तांशु, आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या हो गया आपको? इतनी भी नौबत नहीं आई है। बेलीज, और बहस करने का मतलब नहीं है। तुमने उस औरत के बारे में पता किया? उसने इतनी अच्छी ऑफर दी है। मैं तो कहूंगा हमें सोचना चाहिए। तांशु, दोबारा कहती हूँ, इतनी नौबत नहीं आई है। कम इन। डॉक्टर, एक प्रॉब्लम हुआ है। बोलो, क्या हुआ? MRI मशीन बिगड़ गई है। क्या मतलब MRI मशीन बिगड़ गई? पेशेंट का MRI निकालना जरूरी है। मैंने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। इस वक्त MRI नहीं हो सकता। मगर मुझे पता कैसे चलेगा पेशेंट को क्या हुआ है? अब मैं कैसे बताऊं? मिस्टर, प्लीज सबको 2 मिनट चुप रहने को कह सकती हैं आप नर्स सेल्वी? 2 मिनट के लिए सबको खामोश रहने के लिए बोलिए, प्लीज प्लीज। क्या करना है तुम्हें? मेरी सुनने, देखने और छूने की एडवांस एबिलिटी से मैं MRI टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सबको चुप कराइए प्लीज। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। 2 मिनट के लिए खामोश रहिए प्लीज। जरा भी आवाज मत कीजिए, ओके? प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए। दुख रहा है, मर जाऊंगा। तुम्हें पता चला? रुकिए, 1 मिनट रुकिए। T4 और T5 वर्टिब्रेस के बीच में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। टोटल 5 हड्डियां टूटी हैं, 3 लेफ्ट की ओर और 2 राइट की ओर। लोकल एनेस्थेशिया से उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। हाँ, 3 मिलीग्राम लाइडोकेन, जल्दी। ओके, ठीक है मिस्टर। उसने MRI टेस्ट किया बिना मशीन के। वो नहीं आएंगे जब तक पेंडिंग पेमेंट नहीं करेंगे। वो रिपेयर करने नहीं आएंगे। फिर कुछ नहीं कर सकते। हमें पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में भेजना होगा। ये आप कह रहे हैं डॉक्टर? पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेजने से हमारा कितना नुकसान होगा? MRI के बगैर कैसे होगा? डॉक्टर तांजू सही कह रहे हैं। एक मिनट। अली, बिल्कुल नहीं। अब हम उस बच्चे का इस्तेमाल मशीन की तरह करेंगे। MRI मशीन बनेगा वो। आज सुबह तक वो ER में ड्यूटी पर था। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या हुआ फेरमैन? तुम्हारा दिल दोबारा पिघलने लगा? अली के लिए मुझसे आर्गुमेंट करोगे तुम? हाँ? नहीं, मुझे उसकी दया वया नहीं आ रही है। मैं सिर्फ इस पागलपन के खिलाफ हूँ। क्या वो जादूगर है?
इंसान है वो और थक गया है। ऐसे में उससे गलती हो सकती है, फिर क्या करेंगे? सही कहा। फिर बेलीज, हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उस औरत को कॉल करने के। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सी औरत? क्या मतलब वो एमआरआई मशीन रिपेयर नहीं करेंगे? ओके, हम पर करता है, मगर एक हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन का होना जरूरी है। हम लोग चोर हैं क्या? ठीक है, ठीक है, मैं अभी उन सबको ठीक करता हूँ। उन सबको मैं अरेस्ट करवाता हूँ, तब पता चलेगा। डॉक्टर आदिल अरेंज। यस। आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ शिकायत। कैसे शिकायत? हम पुलिस स्टेशन चलकर बात करेंगे। ऑफिसर, आप चाहें तो आपके लॉयर से बात कर सकते हैं। ठीक है, मगर मुझ पर इल्जाम क्या है? कम से कम उतना तो बताइए। आप पर कत्ल का इल्जाम है। ये सारी रात ऐसे ही बैठा है। सारी रात? समझ नहीं आता वो जीत रहा है या हार रहा है। मैं थोड़ी देर बैठा था उसके पास, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। मेरा एज अ हेड असिस्टेंट ये पहला दिन है, मगर उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना। चलो फिर से बात करते हैं। रुक जाओ। दिखता नहीं उसकी हालत कितनी खराब है। उस डायन से बात करो, उसी की वजह से हुआ है। सुबह तक उसी से तो बात कर रही थी मैं। क्या कहा उसने? मैं शादी करूंगी, वो भी देमिर से। पगला गया क्या? शादी क्यों करनी उसे? ठीक है डियर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखो, इतनी छोटी उम्र में कौन शादी करता है? मुझे चाइल्ड ब्राइड नहीं बनना। इतनी भी छोटी नहीं हो तुम, बकवास मत करो। मैं तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? काफी समय से तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तो पता नहीं, कम से कम एक बार ठीक से सोच तो लो। नहीं करूंगी। अपना हाथ अपने सीने पे रखो और बताओ, क्या पहले उसने गलती नहीं की? बिल्कुल की। फिर उसे रियलाइज हुआ तो मेरे सामने एक रिंग लेकर आ गया। फिर मैं कैसे रिएक्ट करती? क्या मैं ये कहती, हाँ मेरी जान मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, ये कहती? एक बात कहूँ, अगर वो दुनिया का आखिरी मर्द होगा ना, तो भी शादी नहीं करूंगी। वैसे भी ये सब मैं बातें तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मुझे नहीं करनी है शादी। मैम, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस सीरम डालने आई थी और बातों बातों में। सॉरी मैम। सही कहा तुमने, कभी शादी मत करना। मैंने 5 बार शादी की और 5 के 5 मेरे लिए सही नहीं थे। उनमें से एक भी मेरे लिए सही मर्द नहीं था। थैंक यू सो मच मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। सही कहा मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कह रही हूँ मैं। सुना तुमने? देमिर भी ऐसा ही है। अब मैं भी 5 शादियां करूंगी। अच्छी तुम भी ना। हाँ। हेलो डेनिस। किसका फोन हो सकता है? ठीक है, वो सब काम छोड़ो और मेरी बात सुनो। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है? तुम्हें एक इनविटेशन बनाना है। एक्चुअली दिनगिन और देमिर अल्ट्रिमास। थैंक यू सो मच। अब देखो, ये इनविटेशन कैसे भी करके कल तक रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? मुझे एक अच्छा सा डिजाइन चाहिए, एकदम बढ़िया सा, ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय बाय। पागल हो गए हो क्या? क्यों? शादी कर रहा हूँ। हमारी शादी होगी, हम शादी कर रहे हैं। तुम सुन भी रहे हो? क्या कह रहे हो? बकवास कर रहे हो तुम। देमिर, अच्छीला ने इनकार किया है। नहीं कर सकती डियर, मैं कबूल ही नहीं करूंगा। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसने पिछले 2-3 दिनों से जीना हराम कर दिया मेरा, और मैंने प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानने वाला। देखना तुम, वो मुझसे शादी करेगी और तुम सब मेरी शादी में आओगे। तुम दोनों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ। पगला गया है मेरा दोस्त, इश्क ने क्या हालत कर दी। चलो। डॉक्टर आदिल, समझ में नहीं आता ये कैसे मुमकिन है। मुझे भी समझ नहीं आता मैंने किसे क्या किया, ये लोग बताते भी नहीं। ऑफिसर देखिए, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कैसा कत्ल? प्रोसिक्यूटर ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट ऑफिसर, रुकिए, वेट। पिछले साल डॉक्टर आदिल बहुत बीमार थे, उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। शायद उन दिनों वो कुछ
मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर आदिल, आपको कोई भी पागल नहीं कह रहा। बस उन दिनों आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, हमें ये मानना होगा। हाउ डेयर यू! मेरी दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक थी। अगर मैंने गुनाह किया होता तो मैं कबूल करता। आपकी तरह नहीं हूँ। अपनी हद में रहिए। चलिए प्लीज। हेलो मिस्टर, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बोलिए। मेरे लिए बहुत देर हो गई है बेटी। मैं कुछ समझी नहीं। आपके डॉक्टर कौन है बताइए? आदिल अरेंज, वही थे। बहुत पहले की बात है। देखिए, मेरे पास आपके सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं। हॉस्पिटल इस गलती के लिए आपकी शिकायत करेगा। पहले आप फैसला कर लीजिए तांजू, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। डॉक्टर आदिल, प्लीज चलिए। रुकिए डॉक्टर, आपने मुझसे जो कहा वो प्लीज इन्हें बताएंगे आप? हेलो डॉक्टर आदिल, अब आप कौन हैं? मैंने कंप्लेंट की थी। मैं ही हूं जिसने पुलिस को बुलाया था। क्या मतलब? मिस्टर आदिल ने मुझे मार डाला। जाफर जानी गुजैल, उम्र 45, मेल। इन्हें दौरा पड़ रहा था, लगता है। रुकिए। मेरे पापा मर गए हैं। पापा नहीं, मर जिंदा गए। है, मगर कंडीशन क्रिटिकल है। इनके प्यूपल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। शायद इन्हें सेरेब्रल ब्लीडिंग हो रही है। ऑपरेटिंग रूम में ले चलिए, जल्दी जल्दी। बेटा, बेटा, मैं हूँ ना, मैं आ गई। फिक्र मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक है? उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? चिंता मत करो। मुझे देर हो गई। इमरान ने खेलने के लिए बुलाया नहीं था। बेटा, देखो तुमने पापा की जान बचा ली। तुमने एम्बुलेंस बुला ली। ऐसे लगा जैसे वो मर गए। मैम, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जाफर कैसा है? मिस्टर जाफर को स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक कैसे हो सकता है? मगर वो तो 6 साल पहले हुआ था। दवाइयाँ भी चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी MRI मशीन बंद है, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर सकते। उनका एन्यूरिज्म फट गया है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम करने की जरूरत है। मैं अभी आया। पापा, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हम तुम्हारे पापा का ख्याल रखेंगे, ठीक है? हम उनके साथ हैं, विश्वास करो। मैं डॉक्टर्स को बुलाता हूँ। हम ऑपरेटिंग रूम रेडी करते हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रो मत, रो मत। सॉरी आपको तकलीफ हुई मिस्टर आदिल। कोई बात नहीं, आखिर आप अपना काम कर रहे थे। आपको कैसे पता चलता कि वो आदमी बेचारा बीमार है? ठीक है, अब हम चलते हैं। मिस्टर दिरान, आप हमारे साथ चलिए। आपकी झूठी शिकायत के लिए आपके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। ले चलो इन्हें। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई झूठी शिकायत नहीं की। डॉक्टर आदिल ने मेरी सर्जरी की थी और मैं मर गया। देखिए, मैं मर गया हूं। आपको अभी भी विश्वास नहीं होता? ऑफिसर, मिस्टर दिरान को यहीं छोड़ दीजिए, उन्हें मदद की जरूरत है। ठीक है। हाँ तांजू, पागलपन वगैरह में आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए। प्लीज चलो, चलो मेरे साथ।
चलिए मिस्टर दिरान, अंदर चलते हैं, मुझे आपसे बातें करनी है। मगर पहले मुझे बताइए, मैंने आपका कत्ल कैसे किया, जरा आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। यस हेड असिस्टेंट, पहला दिन कैसा जा रहा है? बहुत बिजी हूँ डॉक्टर, सुबह से बस दौड़ रही हूँ मैं। अच्छा है, बताओ केस क्या है? जाफिर जान गुजर, एज 45, मेल। उन्हें सब रैकनट ब्लीडिंग हो रही है, ऑपरेटिंग रूम में ले गए हैं, आपका इंतजार हो रहा है। असिस्टेंट्स कौन होंगे मेरे? अली और दोरुक। जानबूझकर ऐसा कर रही हो? मतलब अली को इस वक्त मेरे साथ क्यों रखा तुमने? नहीं डॉक्टर, वैसे भी उसे सर्जरी करने से मना किया गया है, अली सिर्फ देखेगा। ठीक है। अली, आर यू ओके? ड्यूटी पर कितने घंटों से हो? डॉक्टर टोटल 48 घंटे हुए हैं। क्या तुम आगे हैंडल कर सकोगे? शायद हाँ। तुम इस तरफ टर्न हो जाओ, मेरी तरफ। तुम सर्जरी ऊपर बालकनी से देखोगे, जाओ दोरुक को बुलाओ। डॉक्टर, मुझे दूसरे पेशेंट को देखना है। जाओ। सबरैक्नॉइड ब्लीडिंग देखा तुमने? वैक्यूम एन्यूरिज्म को आइसोलेट करना होगा, बस हो गया। इनके बेटे ने देखा डॉक्टर? देखा था, जब वो घर आया तब पेशेंट बेहोश था। उसे लगा होगा वो मर गए, जिंदगी भर के लिए डर बैठ जाएगा, बच्चे पर असर हो गया होगा। बदकिस्मती से हमारी जिंदगी किसी को परेशान किए बगैर नहीं चलती। गो ऑन। यस, दूसरा एन्यूरिज्म वो वहां है, फ्रंटल लोब के ब्लड स्ट्रीम को ब्लॉक कर रहा है। स्टैंडर्ड क्लिप ऑफ 11 मिलीमीटर्स दो। मैं लगा रहा हूं। यस, अब क्लोज कर सकते हैं। रुकिए। क्या हुआ? एक एन्यूरिज्म और है। कहां? यहाँ से देखना मुश्किल हो रहा है, मगर पेशेंट को 6 साल पहले भी स्ट्रोक आया था। शायद उन्हें जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी या कोलोन टिश्यू डिजीज हो सकती है। अब बेसिलर आर्टरी चेक कीजिए डॉक्टर। बैसिलर, 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 बैसिलर। दोरुक, इंक, जल्दी। ये लीजिए डॉक्टर। वॉश करो, वॉश करो, वॉश करो। रुको। राइट, बैसिलर पर 26 mm का और एक एन्यूरिज्म है। अब क्या करेंगे डॉक्टर? इसे क्लिप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है, फटने के चांसेस ज्यादा है। एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, काफी टफ केस है। फैमिली को इन्फॉर्म करो, बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके। दिरान हिजरगिल, उम्र 55। डॉक्टर सॉरी, पेशेंट्स को डिस्चार्ज देने में बिजी थी। बैठ जाओ। पिछले साल दिरान मेरे पास आए तब उन्हें ट्रॉमेटिक एपिड्यूरल ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने सेंटर राइट सेरिब्रल को एन्यूरिज्म के लिए क्लिप किया, मगर ब्रेन के राइट साइड में बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और उसी की वजह से कोटार्ड सिंड्रोम हुआ है।
कोटार्ड सिंड्रोम? ब्रेन के राइट साइड में वो जगह है जहां चेहरा और लोकेशन को पहचानने के एरियाज होते हैं। अगर वो एरिया डैमेज हो जाए तो टेम्पोरल और पैरेटल लोब्स अपना काम ठीक से नहीं कर सकते और उस वजह से लिम्बिक सिस्टम तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। यानी पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता, दर्द, खुशी, खाने का स्वाद। इसलिए उसे लगता है वो मर गया है। आपने ऐसा केस पहले कभी देखा? एक बार यूक्रेन में देखा था। वैसे भी ये ज्यादा कॉमन सिंड्रोम नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? MRI टेस्ट करेंगे, मगर हमारी मशीन बंद है, इसलिए उन्हें हम दूसरे हॉस्पिटल में भेजेंगे। बिल्कुल भी नहीं। MRI हो या ना हो, हम दूसरे हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं? वो आदमी सबको कहता फिर रहा है आदिल एरेंज ने मेरा कत्ल किया। अगर वो खुद का वीडियो लेता है, इंटरनेट पर डालता है, तो इमेजिन कीजिए क्या होगा। पहले ही काफी मुसीबतें हैं हम पर। इसलिए देमिर से कहो उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाए और तुरंत MRI करके वापस आ जाए। ओके? मगर देमिर कहाँ है?